माशा अल्लाह, आजकल बहुत खुश नजर आ रहे हो। चेहरे गुस्से से तो मालूम होता है कि सारी जिंदगी की खुशियां आपको एक ही पल में मुयस्सर आ गई हो। और आजकल यारों की महफिल में भी शिरकत नहीं करते। इब्राहिम, सुलेमान और राजा भी आपके बगैर महफिल में तन्हाई महसूस कर रहे हैं। और आपके बेटे भी नई नई मॉडल की ऐसी कारें लेकर घूमते हैं। और सुना है कि आप नया बंगला बनाने वाले हैं। आखिर इस अचानक की तब्दीली की वजह क्या है? अभी कुछ महीनों पहले तो आप मुझसे इसरार के साथ 5,000 रुपये कर्ज मांग रहे थे। क्या कहीं से कारों का खजाना हाथ लग गया है या लॉटरी लगी है? अरे भाई, अल्लाह का करम है, देने वाला जब हमको देना चाहता है तो हमें क्या हक पहुंचता है कि उसको न लेवे। छोड़ो भाई, ऐसे भी अपनी दौलत लोगों के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से आपस में हसद पैदा होता है और कर्ज मांगने वाले परेशान कर देते हैं। ये सब न पूछो तो अच्छा है। ओ यार, वैसे तो आपके बगैर बताए भी आपके और बच्चों के स्टाइलों और कारों में घूमने की वजह से लोगों को पता चल ही गया है कि महमूद एंड कंपनी को कोई खजाना हाथ जरूर लगा है। बताइए तो सही, मामला क्या है, ताकि हम भी आपकी खुशियों में शरीक रहें। अरे खुर्शीद भाई, खुदा जब किसी को देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे साथ भी मामला कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तो जिंदगी तंगी तुर्शी में गुजरी, फक्र फाका किए, मेहनत करके थक गए। लेकिन अभी महीना पहले ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और वालिद साहब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक थे। और वालिद साहब आखिर तक मुझसे खुश रहे, इसलिए कि वालिद साहब की खिदमत में तन्हाई करता था और बाकी 3 भाई किसी गमी खुशी के मौके पर खैर खैरियत मालूम कर लेते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वालिद साहब को कमा कर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इसलिए वालिद साहब ने अपनी हयाती में 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर साफ तौर पर लिख दिया कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी तमाम प्रॉपर्टी का मालिक मेरा बड़ा लड़का महमूद ही है। अरे, आपके तो 3 भाई और 2 बहनें और भी हैं। उनको उनके हिस्से का तरका दिया या नहीं, या सब आप तनहा ही चाहो कर गए? उनको क्या देने का, उनका क्या हक है? जबकि वालिद साहब ने साफ अल्फाज में वकील की मारिफत वसीयतनामा लिख दिया है और इसमें उन भाइयों का तस्किरा ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता बहनों के मुतालिक लिखा है कि 50-50 हज़ार रुपये भांजे और भांजियों के शादी के मौके पर दे देना। तो ठीक है, बहनों को उस मौके पर वालिद साहब के वसीयतनामा के मुताबिक रकम दे दूंगा। ठीक है, ये तो बहनों का मसला था, लेकिन भाइयों को कुछ दिया या नहीं? नहीं महमूद भाई, तुम भाइयों को फुसलाने की बात कर रहा है। वसीयत के मुताबिक तुम्हारा कुछ हक बनता नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते से हर एक को सिर्फ 1-1 लाख दे दूंगा, बाकी तो सब मेरा ही है। महमूद भाई, क्या वाकयातन आपके वालिद साहब ने तमाम प्रॉपर्टी आप तन्हा ही को लेने की वसीयत की है? मेरे ख्याल में तो शायद आपको गलतफहमी हो रही है। वकील की समझना हर एक की बस की बात नहीं है। आप जरा वसीयतनामा पढ़कर सुनाए तो अंदाज मालूम हो जाएगा। ठहरिए, मैं वकील साहब को बुलाता हूँ, वही वसीयतनामा पढ़कर सुनाएंगे। जज मौल साहब है, जज वो है ना। इसकी बहन का इतने बड़ा प्रॉपर्टी है। This is the last will and statement, and I direct to act as mentioned below after my death. I hereby bequeath and give all my properties to my elder son Mahmood, and no other sons will have right in my any of the property to my elder son Mahmood, and no other sons will have right in my any of the property. My 2 daughters should get 50,000 each at the time of their children's marriage. This will come into operation after my death. देखिए, इस बेगुबार वसीयतनामा के बाद किसी किस्म की शक की गुंजाइश रहती है? वजीर भाई, वसीयतनामा तो साफ साफ है, इसमें उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में तो कानूनी एतबार से आप भाई बहनों का कुछ भी हक बनता नहीं है। अरे खुर्शीद भाई, वसीयतनामा को मारो गोली। क्या आपको ये मेरी और मेरे बच्चों की शक्ल सूरत और ज़ाहिरी हालात से मालूम नहीं पड़ता? अब सुनो, जब से बाप मरे हैं तब से महमूद एंड सन्स तो बांद्रापाली हिलकॉर्नर रोड में रहते हैं। क्या उनके औलाद की शक्ल सूरत और ज़ाहिरी हालात से मालूम नहीं पड़ता? और मेरा हाल तो यह है कि वही धारावती के झोपड़पट्टी में 15 बाई 15 की कोठरी में पूरी जिंदगी खत्म कर चुका। उनके लड़के तो नेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरे बच्चे बस वही उल्टी पाल्टी में। खुर्शीद भाई, उल्टी पाल्टी समझे? नहीं। अला म्यूनसिपालिटी। और अभी मैं आपके पास यहाँ आया हूँ और रिटर्न जाने का भाड़ा नहीं है, और कल डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाया था, उसका भी पैसा देना बाकी है।
वसीयत नामा के मुताबिक तो बिल्कुल साफ है कि इसमें महमूद के सिवा दूसरा कोई हकदार नहीं है, लेकिन भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है इसके मुतालिक हमें किसी मुफ्ती साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि हर कानून शरीयत के मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अरे हमारे वालिद साहब ने किसी मुफ्ती साहब से पूछे बगैर थोड़ा लिखा होगा। हमारे वालिद साहब भी बड़े दीनदार थे, हर महीना में 3 दिन पाबंदी से लगाया करते थे। बात तो ठीक है, लेकिन शरीयत में बहुत बारीक मसाइल हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका हक ना बनता हो और आप हराम का लुक़मा खाते रहें। हालांकि अब तो आपके बाल भी पक चुके हैं और उम्र भी क्या बाकी रही। इसके बाद वो तमाम प्रॉपर्टी आपके लड़कों के कब्जे में आ जाएगी और आप तन्हा कब्रे में उसकी सजा भुगतेंगे। चलिए मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। लेकिन खुर्शीद भाई, पहले महमूद भाई के पास ये बात तय करवा लो कि मुफ्ती साहब के सामने पूरी हकीकत हाल रखने के बाद शरीयत की रोशनी में जो जवाब मुफ्ती साहब देंगे उस पर महमूद भाई पूरा अमल करेंगे। ये हमारे भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं गोया कि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। एक आम मुसलमान के लिए शरीयत के सामने दुनिया क्या वक़्त रखती है। तो फिर चलिए हम मुफ्ती साहब के पास जाकर पूरी सूरत हाल रखते हैं। मुफ्ती साहब है बे, हम तो इसको मौलवी समझ रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, अच्छा हुआ आपकी मुलाकात हो गई। बताइए क्या कोई अहम मसला है? हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये हमारे बड़े भाई महमूद है, हमारे एक अहम मसला है जिसकी तफसील उस वसीयतनामा में है जो वकील साहब के पास है। मुफ्ती साहब पढ़ लगते हैं। आपके वालिद साहब के लिखे हुए वसीयतनामा का खुलासा मैंने समझ लिया है, लेकिन इस वसीयतनामा का शरअन कोई एतबार नहीं है। ये बिल्कुल लग़्व और बातिल है। मुफ्ती साहब, ऐसा तो बहुत होता है, खुसूसन जबकि 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर वकील की मारिफत वसीयतनामा लिखवाया हो। महमूद भाई, आदमी को वसीयत करने का हक ज़रूर है, लेकिन वसीयत वो मोतबर है जो वारिस के अलावा के हक़ में हो और वो भी अपनी कुल मिल्कियत के 3 हिस्से के वक़्त हो, और वारिस के लिए वसीयत शरअन मोतबर नहीं है। जैसा कि हदीस पाक में इरशाद है, ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए की गई वसीयत का कोई एतबार नहीं। लिहाजा आपके वालिद मरहूम की मिल्कियत में मरहूम के तमाम वारिसीन अपने अपने हिस्से के बाक़दर शरीक हैं, आप तन्हा उसके वारिस नहीं हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, खिदमत तो इन अकेले महमूद भाई ने ही की है, और महमूद भाई और इनकी फैमिली ने वालिद मरहूम की खिदमत के लिए रात दिन और सर्दी गर्मी की कुछ परवाह नहीं की। क्या इसके बावजूद भी दूसरे भाई बहनों का कुछ हक बनता है? एक बात तो खूब समझ लीजिए कि आप सब आपस में हकीकी भाई बहन हो, और रही बात फर्मा बरदार और नाफरमान होने की, तो महमूद भाई ने अपने वालिद साहब की जो खिदमत की है तो उसका बदला अल्लाह ताला उनको दुनिया व आखिरत में ज़रूर अदा फरमाएगा। और बाकी 3 भाई जिन्होंने वालिद साहब की कोई खिदमत नहीं की है उसका अंजाम भी वो खुद देख लेंगे, लेकिन इसकी वजह से विरासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विरासत तो एक ऐसा हक है कि जिसके अहकामात खुद अल्लाह ताला ने कलाम पाक में खोल खोल कर तफसील के साथ बयान किए हैं। नमाज जो अफजल तरीन इबादत है, लेकिन उसको अदा करने का तफसीली बयान कलाम पाक में नहीं है, लेकिन विरासत के मुताल्लिक़ तो अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 रुकूओं में उसके अहकामात बयान किए हैं, और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है जो इन अहकामात पर अमल करेगा उसके लिए जन्नत का वादा है, और जो इसके खिलाफ करेगा उसके लिए हमेशा हमें जहन्नम की सज़ा होगी। मुफ्ती साहब, ये तो बहुत सख्त वाइद है। ऐसी वाइदें तो कलाम पाक में कुफ़ार के लिए सुनाई गई है। हाँ, तो ये कोई मामूली गुनाह थोड़ी है, ये तो दुनिया का भी दस्तूर है कि बड़े गुनाह के लिए बड़ी सज़ा। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, जिसका मफ़हूम है कि कभी ऐसा होता है कि कोई मर्द या कोई औरत 60 साल तक अल्लाह ताला की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर जब उनकी मौत का वक्त आता है तो वसीयत के ज़रिए हक़दारों को नुकसान पहुँचाते हैं। बस इस जुल्म और हक़दार बंदों की इस हक़तलफ़ी की वजह से उनके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। ये तो कौन सी अक्लमंदी की बात है कि आदमी वारिसिन को उनका हक न दे और फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठाते रहे और आप तन्हा कब्र में उसकी सज़ा भुगते।
مفتی صاحب آپ کی بات مجھے مکمل سمجھ میں آ گئی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. میں آج ہی تمام وارثین کو جمع کر کے ان کا شرعی حق دے دیتا ہوں. لیکن مفتی صاحب مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کس کا کتنا حق نکلتا ہے. ضرورت پڑنے پر آپ تھوڑا وقت عنایت فرمائیں گے؟ ضرور تشریف لائیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ہاں ہم ضرور آئیں گے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. چلیے چلتے ہیں, ہم نے مفتی صاحب کا کافی وقت لے لیا ہے. ٹھیک ہے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وکیل صاحب آپ بھی سنیے, آپ کی وکالت میں امانت داری اور سچائی پیدا کریے. کاش اگر آپ کی وکالت میں دیانت داری اور امانت داری پیدا ہوتی تو آپ یہ نوٹری بنانے سے پہلے ضرور کسی عالم عمل سے رابطہ کریے. وکیل صاحب سنو, اگر عدالتوں میں مظلوم کو صحیح انصاف نہ ملا اور رشوت کا بازار گرم کر کے ظالم کو مظلوم بنا دیا اور مظلوم کو ظالم بنا دیا تو یاد رکھنا میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے. الحمدللہ, آج آپ کی قیمتی نصیحتوں سے بڑا فائدہ ہوا. آج سے میں بھی میرے دوستوں کو سمجھاؤں گا کہ دنیا کی کسی بھی ڈگری کے ساتھ اگر دینداری ہو تو وہی شعبہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ. پر مفتی صاحب ذرا مجھ کو یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس اتنے علم کا خزانہ کہاں سے آیا؟ وکیل صاحب, میں جب 4.5 سال کا ہوا تو مدرسہ ریاض العلوم جو کہ ہماری سوسائٹی کا مکتب ہے وہاں تختی سے بیشتی زیور تک 8 سال تک پڑھا. پھر یہاں کی تعلیم مکمل کر کے بڑے مدرسہ جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام آنند گجرات میں فراغت حاصل کی, جس کی وجہ سے یہ علم حاصل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مکالمہ پیش کرنے والے ان طلباء کو جناب حافظ اقبال صاحب کی طرف سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں. وجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. معزز سامعین کرام, مکالمہ پیش کرنے کے بعد اب میں درجہ فارسی کے ایک ساتھی